पुत्र कुर्बान गाह के ऊपर लिटा दिया था, पुत्र कुर्बान कर दिया था। ऐन वक्त पर खुदा ने कहा, ऐ अब्राहम अपना हाथ रोक ले। हालेलुया। तू अपनी परीक्षा में कामयाब हुआ, सचमुच तूने साबित कर दिया जैसी मोहब्बत मैं दुनिया से करता हूं वैसी मोहब्बत तू मुझसे करता है। लेकिन जब अपने बेटे को कुर्बान किया, अपने इकलौते को कुर्बान किया, जिसको दुनिया के लिए, जहान के लिए, जगत के लिए भेजा, लिखा जब आखिरी वक्त आया और हमारे गुनाहों को लेकर जब वो सलीब के ऊपर चढ़ गया और जब खुदा ने नजर मारी और उस शराब को देखा तो लिखा है कि खुदा ने अपनी नजर उससे हटा ली और यीशु चीख पड़ा, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पाप को देख ना सका खुदा, क्योंकि वो पाप बना हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमें गुनाहों से छुड़ाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए वो खुद पाप बनकर उस सलीब पर चढ़ा। और उस पाप को जब खुदा ने देखा तो लिखा उसने अपनी नजर उससे हटा ली और यीशु चीख पड़ा कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमारी खातिर उसने ये सब कुछ किया। समय नहीं कि बाकी 4 पॉइंटों पर गौर करें, खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम पर करेंगे। खुदा ने ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ऐसी मोहब्बत, वैसी मोहब्बत नहीं। अंधा है तो मांगने के लिए छोड़ा है, वहां पर बैठा है। पहले यरूशलेम में गए, कुछ नहीं हुआ, सत्कार नहीं हुआ, यहूदी मारने का प्लान बना रहे हैं। और लिखा जैसे ही यरीहो यानी कि श्रापित इलाके के पास पहुंचा, मुबारक जगह पर मुबारक लोगों ने बरकत नहीं ली। कभी कभी हमारे चर्चों में भी ऐसा ही होता है, जो हमेशा आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। कोई नया नया आता है, एक पल में ही बरकत लेकर निकल जाता है। वह अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया, इसलिए परमेश्वर को भाया कि वो यही बरकत दूसरों तक पहुंचा दे। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, ऐसा होता है, अक्सर होता है। हम लोग देखते रहते हैं, बरकत लेने वाला आता है, ध्यान से कलाम को सुनता है और बरकत लेकर निकल जाता है, ये छोड़ के वहीं पर। ऐसी मोहब्बत सी दुनिया की। अंधा है, किसी काम का नहीं, लेकिन पैदा करते वक्त मां ने तकलीफ तो उतनी ही सही थी जितनी बाकियों को पैदा करते वक्त सही थी। लेकिन अभी ये मां के काम का नहीं है, मां का सहारा नहीं बन सकता, मां को कमाई लाकर नहीं दे सकता, मां को पाल नहीं सकता, बाप के किसी फायदे का नहीं है। ये है मोहब्बत। अब फायदे का नहीं है इसलिए नहीं जरूरत है, लेकिन खुदा जिसने हमसे मोहब्बत की, बागे अदन में हुक्म को तोड़ दिया, इसके बावजूद भी उसने फरिश्तों को नहीं कहा कि जाओ धक्के मारकर इसको बाहर निकाल दो। खुद तख्त छोड़कर वो आदम के पास चला आया, खुद अपने हाथों से उसके नंगेपन को उसने ढका कि मेरे स्वरूप पर बना हुआ इंसान नंगा नहीं घूमना चाहिए। खुद उसने सारा कुछ किया। ये है मोहब्बत उसकी। लेकिन कभी हम उसकी मोहब्बत को समझ ही नहीं सके। उसकी मोहब्बत को समझने का समय नहीं है हमारे पास। यहां पर नाच रंग हो, आपको 5 घंटे बिठा लें, आप बैठ सकते हैं। कलाम सुनना हो, जैसे ही 30 मिनट के ऊपर जाता है हमारा बुरा हाल हो जाता है। यहां पर अभी दुर्गा रंगीला को बुला लो, वहां पर एक टेबल सजा दो, सारी रात लगे रहो, कोई बात नहीं। ये भी छोड़ो, इधर महफिल सजा दो, महफिल मसीहा की, इधर म्यूजिशियन लगाकर खड़े कर दो, तब भी नहीं उठता। बस जैसे ही इस कलाम की बारी आती है, बस फिर टाइम शुरू हो जाता है। लेकिन ये कलाम मुजस्सम हुआ, इस कलाम में जिंदगी है, ताकि वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की। इसी कलाम के द्वारा मिली है जिंदगी, और इसी कलाम को सुनने के लिए हमारे पास वक्त निकालना बड़ा मुश्किल है। ऐसी मोहब्बत की, उसको छोड़ाते थे
यरीहो के पास साबत जगह पर था वो। यीशु निकल रहा, पता चला, किसी ने कहा यीशु जा रहा है। उसको पता था परमेश्वर ने जगत से मोहब्बत की, उस जगत में मैं भी हूं। हालेलुया। मेरी मां ने मुझसे मोहब्बत नहीं की, मुझे मांगने के लिए छोड़ दिया। मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत नहीं की, मुझे मांगने के लिए छोड़ दिया। मेरे बहन भाइयों ने मुझसे मोहब्बत नहीं की, मुझको मांगने के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज वो गुजर रहा है जिसने मुझसे मोहब्बत की है। हालेलुया। आज वो गुजर रहा है जिसने मुझसे मोहब्बत की है। ये तो चाहते हैं घर वाले कि मैं मांगने वाला ही रहूं, लेकिन जिसने मुझसे मोहब्बत की है आज वो मुझे मांगने से छुटकारा दिला देगा। हालेलुया। और जैसे ही पता चला उसने आवाज लगाई, हे यीशु नासरी दाऊद के पुत्र, मेरे ऊपर दया कर। बहुतों ने रोका, अरे क्या कर रहा है तू, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, जाने दे। आज भी बहुत लोग रोकते हैं, क्या करना है चर्च में जाकर, छोड़ो, सैटरडे है मनाओ। देखो अमेरिका देश में आकर भी अगर क्लब में नहीं जाना तो फिर क्या फायदा है, अगर यहां आकर भी एंजॉय नहीं किया तो फिर क्या फायदा है। छोड़ो, क्या करना है, यही है सारा कुछ। लेकिन उसकी मोहब्बत आपको पुकार रही है। इसको मोहब्बत के बारे में पता था, इसको पता था कि मुझको मेरे मंगतेपन से छुड़ाने वाला आज गुजर रहा है। यदि ये गुजर गया तो हो सकता है मुझे दोबारा मौका ना मिले। आज ही मौका है, क्योंकि उस खुदा ने जिसने मुझसे मोहब्बत की है उसने इसी को भेजा है। लोगों ने रोका, इसने कहा मत रोको, आज मुझे आवाज लगाने दो। और जोर से चिल्ला उठा। हमको कोई कहता है बंद हो जाते हैं, किसी को पागल कहता है कि जोर जोर से तारीफ कर, दूसरा उसकी तरफ गौर से देखता है, वो शर्म का हमारा बाद में क्या कहता है, वो कहता है छोड़ो छोड़ो यार, ये लोग मजाक ना करें। दाऊद का भी मीकल ने मजाक उड़ाया था, औलाद ही नसीब नहीं। दुनिया के लिए मजाक बनकर रही हो। आज बहुत लोग आपको भी रोकते हैं, रोकेंगे। इसको भी रोका लोगों ने, लेकिन ये रुका नहीं और आवाज बुलंद की। यीशु के कानों तक तो आवाज पहले ही पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसके बारे में तो लिखा है वो तेरे मांगने से पहले जानता है। आवाज तो तू देनी है, तूने तो जब प्लान किया उसको तभी पता चल गया था। तेरी आवाज की प्लान से भी पहले वो आया ही इस तरफ इसलिए था कि तूने उसे आवाज देनी है। इसीलिए जक्की को जब देखा तो जक्की तो चढ़ गया एक ऐसे दरख्त पर जहां दिखाई ना दे। लेकिन लिखा यीशु जब नीचे गया तो उसको कहा जक्की नीचे आ जा, दरख्त में छुप कर मुझे ना देख, मुझे तो आज तेरे ही घर रहना है। तो इसको तो पता भी नहीं था, ये सोचा कि शायद मेरी आवाज है। नहीं, यीशु को पता था मेरे खुदा बाप ने इस अंधे से भी मोहब्बत की है और आज इस अंधे को मेरी जरूरत है। और चिल्ला उठा तो लोगों ने कहा देख अब चिल्लाना बंद कर, यीशु तुझे बुला रहा है। आज आपको भी यीशु बुला रहा है, आप सबको बुला रहा है। अपने पत्थर दिल को मोम बनाए, उससे मांगे। उसने कहा मैं तुझे नया दिल नया आत्मा दूंगा, ऐसा दिल जो मुझसे मोहब्बत कर सके और मेरी मोहब्बत को समझ सके, ऐसा आत्मा जो मेरी बातों को समझ सके, जिससे तू प्रसन्न हो सके, मैं तुझे दूंगा। उन्होंने कहा मत चिल्ला, देख गुरु तुझे बुला रहा है, प्रभु तुझे बुला रहा है। जैसे ही उसको पता चला कि प्रभु तक मेरी आवाज पहुंच गई है, सबसे पहले उसने अपने हाथ में पकड़े हुए ठूठे को दूर फेंक दिया। कितना ईमान है इस अंधे का। वो जो मंगतों की पहचान की चादर थी वो भी उसने अपने ऊपर से उठाकर दूर फेंक दी। अभी सजाखा नहीं हुआ है, अभी नजर मिली नहीं है, लेकिन जब उसको पता चल गया कि यीशु ने कहा कि उसे मेरे पास ले आओ। हम घर से आते तो हैं ईमान से कि खुदा के हजूर बरकत पाएंगे, लेकिन यहां पर आकर भी कलाम सुनने के बाद भी यकीन नहीं होता कि बरकत मिलेगी भी जहां, काम होगा भी जहां,
नहीं, लेकिन इसको पता चल गया कि मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंच गई और वो मुझे बुला रहा है। इसने वो मंगतेपन की हर चीज को अपनी जिंदगी से दूर फेंक दिया और यीशु के पास चला गया। और यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तू देख। लिखा, वो अंधा उसी वक्त देखने लगा। आज अपनी मुर्दा आंखों को यीशु के पास ले आओ, वो आपकी इस मरी हुई आंखों को खोल देगा, आपकी अंधी आंखों को खोल देगा, आपके बहरे कानों को वो सुनने की शक्ति देगा, आपके लंगड़े इन पांवों को वो चलने की ताकत बख्श देगा, आपके मरे हुए दिमाग को वो तरोताजा कर देगा, आपके पत्थर दिल को वो एक मांस का दिल बना देगा, यदि आप भी इस मंगते की तरफ फैसला करेंगे कि मेरी आवाज जो मैंने निकाली थी यीशु तक पहुंच गई है। अभी तो सिर्फ यीशु की अनाउंसमेंट बाकी है। खुदा आप सबको बरकत दे। पास्टर